हाय गाइज, आरपी टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज मैं हिंदी भाषा का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का, जो 28 जुलाई 2013 का प्रथम भाषा है हिंदी भाषा। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग निर्देश देख लेते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों का कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी घर में बना हुआ है। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों के बारे में बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति पत्नी होने का अर्थ क्या है, यह भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं। घर बसाने की साला न आज तक कहीं खुली है और न ही खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं हैं या फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं। भी शब्द है, ए क्रिया, बी क्रिया विशेषण, सी संबंध वाचक, डी निपात। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भी निपात है। भी निपात शब्द है। इसके अलावा अन्य निपात शब्द हैं ही, तो, हाँ, मत, नहीं इत्यादि। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि ए सूक्ति, बी वास्तविक, सी वास्तविकता, डी सद्वचन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वास्तविकता। घर टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है? ए बच्चों के बारे में ना जानना, बी माता पिता बनने का अर्थ ना जानना, सी दाम्पत्य का अर्थ ना जानना, डी घर बसाने की जल्दी करना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दाम्पत्य का अर्थ ना जानना। घर टूटने बिखरने का मुख्य कारण है दाम्पत्य का अर्थ ना जानना। संप्रति गद्यांश में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि दाम्पत्य की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। यह जीवन निश्चय ही जीवन रूपी धुरी के दो पहिए के समान है, जिसे समझना परम आवश्यक है। हर घर में किस चीज़ की आग्रह बना हुआ है? ए बच्चों को स्कूल ना भेजने का, बी बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का, सी बहुत छोटे बच्चों की दुकान भेजने का, डी बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर आने का। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर आने का। हर घर में बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठा आने का आग्रह बना हुआ है। लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? ए पति पत्नी बनने का, बी बच्चों को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का, सी अच्छे माता पिता बनने का, डी छोटे छोटे बच्चों को उन विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अच्छे माता पिता बनने का। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि सभी को अच्छे माता पिता बनने का शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है, तभी वह अपने बच्चों की सही ढंग से परवरिश कर सकता है। माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है? ए बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके, बी ताकि बच्चों को उचित डिग्रियां प्राप्त करवाई जा सके, सी ताकि बच्चों को स्वयं प्रवेश लेने योग्य बना सकें, डी जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा
सके। माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना इसलिए आवश्यक है कि अच्छी शिक्षा से वे एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। समाज से ही बढ़ता हुआ एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण ही संभव है। समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है? ए, अभिभावकों के द्वारा शिक्षा प्राप्त न करने के प्रति। बी, ज्ञानवान समाज न बन पाने के घोर संकट के प्रति। सी, घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति। डी, माता पिता द्वारा बच्चों का पालन पोषण न करने के प्रति। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति। समाज और सत्ता में निश्चय ही इस बात की जो जागरूकता नहीं है कि ऐसी शाला या संस्थान की स्थापना की जाए जिसके माध्यम से लोगों को ऐसी तालीम दी जाए ताकि घर समाज का वातावरण बेहतर हो सके। लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। बी, बच्चे के बारे में। सी, बच्चों की शिक्षा के बारे में। डी, माता पिता के शिक्षा स्तर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। माता पिता शब्द युग्म है। सार्थक निरर्थक शब्द युग्म। बी, सार्थक शब्द युग्म। सी, निरर्थक शब्द युग्म। डी, पूर्ववत शब्द युग्म। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सार्थक शब्द युग्म। दूसरा गद्यांश पढ़ते हैं हम लोग। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है। ए, प्रत्युत्तर प्रदेश प्रपत्र। बी, प्रत्येक प्रभाव प्रदेश। सी, प्रसाद प्रत्येक प्रपत्र। डी, प्रभाव प्रदेश प्रपत्र। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रभाव प्रदेश प्रपत्र। कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है? ए, रत्नों का। बी, विधि के विधान का। सी, भाग्यवाद का। डी, वसुधा का। इसका राइट आंसर होगा सी, भाग्यवाद का। विधि अंक से तात्पर्य है न्यायवादी का। बी, न्याय अंक का। सी, विधाता लिखा होना। डी, भाग का लिखा हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भाग का लिखा हुआ। कवि के अनुसार यदि भाग ही सब कुछ होता तो क्या होता? रत्न स्वयं प्रकाश युक्त हो उठते। बी, रत्न मिल जाते। सी, पैरा के नीचे वसुधा होती। डी, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है? उगल। बी, रतन। सी, प्रबल। डी, स्वयं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रतन। इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी है? जलधि। बी, वसुंधरा। सी, महीप। डी, वारिधि। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वसुंधरा। निर्देश, सबसे सही विकल्प चुनिए। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। डी, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सर्वाधिक अच्छा तरीका है विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन। बी, भाषा के व्याकरण का आकलन करना। सी, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। डी, पढ़कर समझने की क्षमता का
आकलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य संसाधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना। बी, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। बी, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। डी, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। पाठ्य पुस्तक की भाषा। ए, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। बी, तत्समय प्रधान होनी चाहिए। सी, तद्भव प्रधान होनी चाहिए। अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो प्राइमरी स्तर पर अधिक से अधिक कठिन भी नहीं होना चाहिए, तद्भव प्रधान भी नहीं होना चाहिए, तत्सम प्रधान भी केवल नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सीखना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, भाषा का प्रयोग करना। तो प्राइमरी स्तर पर भाषा वैज्ञानिक का तथ्य स्पष्ट करना, इस तरह का कोई बात नहीं है। बी, भाषा का व्याकरण सीखना, केवल व्याकरण ही सीखना गलत बात है। उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, प्राइमरी स्तर पर उच्च स्तरीय साहित्य का कोई वैल्यूएशन नहीं है। तो केवल इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से डी, भाषा का प्रयोग सिखाना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का आशय है भाषा के प्रयोग से सिखाना। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग हो सकती है। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है, इस तरह से कोई बात नहीं है। सदैव समान हो सकती है, ये भी गलत है। सदैव अलग होती है, ये भी गलत है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, समान हो सकती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, समान हो सकती है। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है, न कि सदैव टकराहट से गुजर सकती है, न कि सदैव समान होती है, न सदैव अलग होती है, समान हो सकती है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक। सी, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र। डी, व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो केवल व्याकरणिक नियमों का स्मरण करने से अच्छा भाषा नहीं हो सकता। उच्च स्तरीय तकनीक यंत्र या प्राइमरी स्तर पर बिल्कुल नहीं लागू है। पाठ्य पुस्तक, केवल पाठ्य पुस्तकों पर ही निर्भर रहना प्राइमरी स्तर पर इस तरह की कोई बात नहीं है भाषा सीखने के लिए। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, भाषा प्रयोग के अवसर। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर बच्चों को मिलना चाहिए। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है बाल साहित्य का विविध उपयोग। बी, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान। सी, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें। डी, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल साहित्य का विविध उपयोग। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों में जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है बाल साहित्य का विविध उपयोग। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसके शब्दों वाक्यों घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जिसके शब्दों वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, यानी कि परिवेश से जुड़ा हुआ हो। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए कहानी का चयन करने हेतु यह आवश्यक है कि शब्दों वाक्यों एवं घटनाओं के वर्णन शैली चित्रात्मक हो, ताकि वे बड़ी आसानी से या रुचिकर ढंग से कहानी के तत्व को समझ सकें। यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी
चाहिए, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना। डी, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषिक शिक्षण संबंधी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि उनमें रचनात्मक और मौलिकता के तत्वों को पोषित किया जाए ताकि उनका आंतरिक विकास हो सके। पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होना चाहिए। बी, कहानियों से होना चाहिए। सी, कविताओं से होनी चाहिए। डी, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। पढ़ने का आरंभ प्राइमरी स्तर पर बच्चों को पढ़ने का आरंभ वर्णमाला से, केवल वर्णमाला से ही शुरू हो, ये गलत बात है। कहानियों से होना चाहिए, भी रंग है। कविताओं से होना चाहिए, भी रंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डी, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। पढ़ने का आरंभ, कोई चीज़ पढ़ने का हमारा मकसद यही होना चाहिए कि अर्थपूर्ण सामग्री हो, उससे हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, क्या उससे अच्छाई हम सीख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर इस प्रकार से डी हो जाएगा। जब भी हम कोई पठन कार्य करें, महत्वपूर्ण यह है कि सारगर्भित सामग्री का ही चयन हो। इससे मानसिक पोषण होता है, साथ ही साथ थोथे विचारों से मन मस्तिष्क बच जाता है। यानी गलत उपयोग से आदमी बच जाता है, और अगर अर्थपूर्ण सामग्री को ध्यान देगा तो पॉजिटिव ढंग से कार्य कर सकता है। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्यता लिखित होती है। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। डी, भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है। तो भाषा अनिवार्यता लिखित होती है, ये तो गलत बात है। भाषा लिखित मौखिक दोनों होती है। सी, भाषा व्याकरण का अनुकरण करती है, केवल व्याकरण का अनुकरण करना तो गलत बात है। भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता, ये भी गलत बात है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना। सी, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। डी, बच्चों को अनुशासित रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर देना। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है। हमें विशेष ध्यान देना होता है कि क्वेश्चन हमें निगेटिव पूछा है या पॉजिटिव पूछा है। तो यहाँ निगेटिव पूछा है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है। ए, भाषा प्रयोगशाला पर। बी, अखबार पर। सी, विज्ञापन पर। डी, साइन बोर्ड पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भाषा प्रयोगशाला पर। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? शब्दों का सही रूप से लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। बी, उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें। सी, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। डी, उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। यदि एक अच्छा कुशल टीचर बनना है तो हमें परिवेशपूर्ण भाषिक महत्वपूर्ण को बच्चों के बढ़ावा देना होगा। तो उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, हमें त्रुटियों पर ध्यान देने के लिए ये टीचर बनाया गया है, ध्यान देना पड़ेगा। बी, उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें। उन्हें सख्त निर्देश देना ये भी गलत बात है, निगेटिव बात है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शब्दों का सही रूप से लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे।
कतिपय बच्चों कक्षा में लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में हमारा कर्तव्य होगा कि शब्दों का सही रूप से लिखते हुए बच्चों के दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। ओके, थैंक्स। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।